हमें क्या दिया था? हमें दिया था देयर इज अ स्टील रॉड ऑफ रेडियस 10 mm which has length of 1 meter. It is subjected to a force of 100 kilonewton along its length. ये स्टील रॉड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, along its length, लेंथ के along 100 किलो न्यूटन का फोर्स है। इसकी रेडियस दी है 10 mm। ठीक है, ये गलती से डायमीटर जैसी दिखाई गई, इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज इन लेंथ एंड परसेंटेज इलोंगेशन। गिवन है यंग्स मॉड्यूलस जिसकी वैल्यू स्टील के लिए रहती है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आता है 3 इंटू 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बट चेंज इन लेंथ पता नहीं है तो यंग मॉड्यूलस से निकालेंगे। यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देयरफॉर स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। फिर स्ट्रेन का रिलेशन लगाया, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और फिर हमारा आंसर आया। ठीक है, एंड फाइनली पूछा था परसेंटेज इलोंगेशन, मतलब एल में डेल्टा एल अगर इलोंगेशन है तो ये कितने परसेंट है। सो इट इज 0.159%। ठीक है, आगे जाते हैं। Find the maximum length of steel wire that can remain hang vertically without breaking। दिया है अल्टीमेट स्ट्रेस। अब ये डी वाला पॉइंट है, अल्टीमेट वाला। इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ स्टील दी है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। देखो ये सवाल ऐसा है, इस प्रकार से अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ पर कितने लेंथ की स्टील वायर आप हैंग कर सकते हो सो दैट इट शुड नॉट ब्रेक। इट शुड नॉट ब्रेक। अब देखो ये ब्रेक लेंथ अगर बढ़ते गई तो क्या होगा? लेंथ अगर बढ़ती गई तो क्या होगा? वेट कम होगी। वो तो एक फिक्स लेंथ है और उसमें इलोंगेशन हुआ तो विड्थ कम होगी। अभी तो अपने आपका कहना है कि ये वायर ज्यादा लेंथ की वायर आप लेते गए, आपने लोड अभी अप्लाई नहीं किया है, आप सिर्फ वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो। क्या होगा? तो क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, इसका क्या रिलेशन होगा? आपने वो बचपन में वो गेम खेला है क्या? ये ऐसा एक स्क्वायर रहता है, इसके ऊपर कोई तो पिक्चर रहता है और ये जोड़ने का काम रहता है। खेला है? पजल पजल। हाँ,
ये जब जोड़ने के पहले ये सब अलग अलग रहते हैं। वो छोटा बच्चा क्या करता है, वो इन सबके बीच का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। अरे, यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है, उसका हाथ इधर आ रहा है, मतलब ये इसके बाजू में होगा। ये बचपन में अपने पास अकल रहती है, धीरे धीरे अपनी अकल कम होने लगती है क्योंकि अपन उसका यूज कम कर देते हैं। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा करता है, वो स्कूल में नहीं जाता है ना। ये डेंसिटी दी है, इसका क्या रिलेशन होगा? जैसे पजल में अपन टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे इस इंफॉर्मेशन को जोड़ना पड़ेगा ना। अरे सर, अगर इसकी लेंथ बढ़ी, एरिया उतना ही है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो इसका मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, तो इसका वेट बढ़ने वाला है। इसका वेट बढ़ेगा। इसका वेट बढ़ने से खुद के वजन के कारण इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। एंड ये स्ट्रेस डेवलप होते होते जिस मोमेंट पर इस लिमिट के आगे पहुंच जाएगा, ये वायर ब्रेक हो जाएगी। Find the maximum length of wire that can remain hang vertically without breaking. ठीक है, तो आपको कहा है अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। ठीक है, अभी लोड क्या रहने वाला है? लोड विल बी सेल्फ वेट। सेल्फ वेट क्या होता है? खुद का वजन। ये आएगा m इंटू जी अपॉन एरिया। बट मास को कैसे लिख सकता हूं मैं? मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया। मैं वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी अपॉन एरिया। ठीक है, इफ दैट इज द केस, अभी सॉल्व करते हैं बाकी की चीजों को। पुट कर दो वैल्यू। अल्टीमेट स्ट्रेस 8 इंटू 10⁸ कुछ कैंसिल हो रहा है। डेंसिटी 8 इंटू 10⁻3, लेंथ निकालनी है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है। 8 10⁻3 10⁻4 हो गया। सो एल इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ अपॉन 8 इंटू 10⁻4। 8 by 8 is 1, 10⁸ upon 10⁻4 is 10⁻4 मीटर। सो ये एल रहने वाला है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से ज्यादा अगर बड़ी वायर होगी तो ये वायर खुद के वजन के कारण टूट जाएगी। आया है क्या ध्यान में? यस सर। देखो, मुझे दो चीजों के बारे में बहुत डाउट होता है। एक, आपको पढ़ना ही नहीं आता, प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ते हो आप, ठीक है। दूसरा, आपको इंग्लिश समझता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ने के बाद अगर इंग्लिश आप नहीं समझ पाते हो तो प्रॉब्लम में क्या दिया है ये आपको ध्यान में नहीं आता। और तीसरी चीज तो वो तो सबसे बड़ी दुनिया का ही प्रॉब्लम है जहां पर अपन सोच नहीं पाते। तो ये तीन चीजों की प्रैक्टिस करो। फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, दिए हुए इंफॉर्मेशन को अपने को जो भाषा समझती है उसमें कन्वर्ट करना, ये दिमाग के अंदर होता है। और तीसरा, उसके ऊपर सोचना। पढ़ना, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ।
इंग्लिश समझना, उसमें भी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तीसरी चीज के लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। पहली दो स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ना, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नो नॉट, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, यही 50% कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्वेश्चन पढ़ना ही हमें नहीं आता है। दूसरा, उसके इंग्लिश को समझना पड़ेगा, क्या कहा है, एक एक वर्ड के लिए ध्यान देना पड़ेगा। वो एक्चुअली पढ़ने का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दो चीजें करो, उसके बाद सोचने में मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। ये करना पड़ेगा, इसके सिवा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। चलो आगे जाएंगे। A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to shearing force of 9 into 10 to the power 4 Newton along its narrow surface area, ठीक है। आगे कहा है, एक lower edge is riveted to the floor calculate the displacement of upper edge। और आपको दिया है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G इक्वल टू 5.6 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter, स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से ये स्क्वायर लीड स्लैब है, ठीक है। इसकी कुछ तो थिकनेस है। अब क्या किया है, इसका जो लोअर सरफेस है, एक काम करता हूँ, एक सेकंड में।
अब देखो, अब इसका जो बेस है इट इज रिवेटेड, ये फिक्स कर दिया है, और इसका जो नैरो फेस है ना, ठीक है, उसके अलोंग फोर्स लगाया है, अलोंग द नैरो फेस। ये ऊपर वाला फेस नैरो है, ये ब्रॉड फेस है। कितना फोर्स है? 9 × 10⁴ न्यूटन का। ये 10 है, सॉरी ये 50 है, और ये 10 है। अब आपको कहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर एज निकाल लो। क्या होने वाला है थोड़ी देर में? थोड़ी देर में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये सरफेस आगे आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ये सरफेस आगे आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होने वाली है वो आपको निकालनी है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट थी ये वाली, ये हाइट 50 रहने वाली है, ये 50 है, और ये 10 है। लगे तो उनको अपन नीचे लिखेंगे। दिस इज 50 एंड दिस इज 10। ठीक है, आपको पता है इसे x माना तो स्ट्रेन रहेगा यहाँ पर x/L, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन एरिया। ठीक है, सही है? नहीं सही नहीं है सर, ये तो स्ट्रेस लिखा आपने। ये रहेगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस होगा, अपॉन नीचे स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंशियल फोर्स, एरिया नीचे आएगा, ई इधर चला गया, जी नीचे आया। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब एक्स निकालना है। सो इस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x/L इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया इंटू जी, x इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू जी। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁴। बहुत बढ़िया सर। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। देखो ये एल है, हाँ। कौन सा एरिया कंसीडर करना है? ऊपर वाला। कितना रहेगा ये? 50 × 10⁻² इंटू 10⁻²। सही लिखा है? इंटू जी की वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁹। अब देख लो क्या बचता है। 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻²। सो 9 4 9 5 वैसे ही लिखता हूँ, 9 × 5 इंटू 10⁻⁴, और एक 5 हो रहे हैं, 10⁻⁵, 10⁻², 10⁻3। नीचे एक दो चले गए, 10⁻⁻² चले गए, 10⁻⁻², 10⁻⁹। तो ये हो जाएंगे 10⁻⁷, 5 इंटू 5.6। 5 चले गए, 9/5.6, 10⁻3, 10⁻7 ऊपर चले गए, 10⁻⁻4,
5.6, 9/5.6 कितनी आएगी वैल्यू? कौन बता सकता है रफली? सर 1.5 या 6। 1.5 या 6, सो 1.6, ठीक है। देखो ना, 16 5 से आता है 80, या 1.65 जा 8, 1.66 जा 9.6, उसके बीच में ये वैल्यू है। सो 1.6 into 10 to the power minus 4, ठीक है। 1.6 into 10 to the power minus 4, that is 0.16, मतलब 10 to the power minus 3 हो गया। 10 to the power minus 3 मतलब mm। ये जो सरफेस है ये 0.16 mm इतना खिसकने वाला है। क्या सही है? यस सर। ओके चलो, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है। This is 20 kg block, this is 10 kg block, ठीक है। और क्वेश्चन है the ultimate stress for material is 8 into 10 to the power 8 Newton per meter square, and cross sectional area of upper wire is 0.006 centimeter square, and that of lower wire is 0.003 centimeter square. Find the maximum load that can be kept in pan without breaking. Which wire will break first? निकाल पाओगे क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये जो अपर वायर है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, कितना दिया है? 0.006। नीचे वाली जो वायर है उसका कितना दिया है? 0.003। लोअर वायर 0.003, ठीक है। अब आपको पूछा इसमें कितना लोड, मैक्सिमम कितना लोड आप रख सकते हो, ठीक है।
दी है अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैक्सिमम कितना फोर्स ये सस्टेन कर सकता है वो दिया है, क्या निकाल पाएंगे क्या? तो देखो, इसकी हम इस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एज अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। देयरफॉर एक को वन कहते हैं या अपर कहेंगे, चलो अपर में यू आ जाएगा, इसे वन कहेंगे, इसे टू कहते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। सो F1 की वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू A1 एंड F2 की वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू A2। F1 F2 क्या है? F1 F2 फोर्स है, यहाँ पर फोर्स लगेगा F1, यहाँ पर फोर्स लगने वाला है F2। क्या F1 F2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, न्यूटन लॉ में हमने यही किया है। सपोज इसमें हमने वेट लिखा m, तो ये डाउनवर्ड पुल हो जाएगा mg, इसका खुद का वेट है 10 kg, ठीक है। यहाँ पर टेंशन आ जाएगा जिसको हमने कहा है F2, इसका खुद का वेट है 20 kg। यहाँ पर टेंशन आ जाएगा जिसको हमने कहा है F1। तो बस एक एक पार्ट की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लो। क्योंकि ये ब्लू वाला पार्ट कहेगा F2 इक्वल टू इसका खुद का वेट 10 इंटू जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10g प्लस mg। ये 20 वाला देखो, यहाँ पर आप कहोगे F1 जो कि ऊपर वाला फोर्स है, उसे किसको बैलेंस करना है? उसे बैलेंस करना है F2 को, प्लस इसका खुद का वेट 20g। सो F1 हो जाएगा F2 की वैल्यू 10g प्लस 20g प्लस mg, दैट इज 30 प्लस m इंटू जी, एंड F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू होने वाली है 10 प्लस m इंटू जी। ये इस वाले रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा F1 30 प्लस m इंटू जी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है 8 इंटू 10⁸, ठीक है। और एरिया कितना है A1, वन ऊपर वाला, अपर वाला एरिया है 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल इधर आया और इधर आया और इधर आया, 10⁻⁻7, सही है। 10⁻⁻7, 10⁸, 10 बचेंगे, जी इधर का और इधर का 10 चला जाएगा, यह आ जाएगा 48, 30 प्लस m। दिस implies m इक्वल टू 18। ठीक है, ऐसा ही F2 वाला रिलेशन सॉल्व करते हैं। F2 वाला रिलेशन है
10 plus m into g equal to अल्टीमेट स्ट्रेस 8 into 10 to the power 8 और एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू है 0.003 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10 to the power -4। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो अगेन 1 2 3 10 to the power -7 10 to the power -7 10 to the power 8 10 बचेंगे, ये 10 इस जी के साथ चले जाएंगे, 8 3 जा 24, 10 plus m equal to 24, therefore m equal to 14 kg। so m जब 14 रहेगा, यहां पर अगर मैं 14 रखता हूं, सो F2 यहाँ की जो वायर है वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच जाती है, ठीक है, ये जो वायर है ये अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच जाती है। और जब यहाँ पर 18 रखता हूं, तब ये F1 वाली वायर अल्टीमेट पर पहुंच जाएंगी, पर 14 रखते ही ये अल्टीमेट पर पहुंच जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, तो इस मास को 18 करने का चांस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर। सो मतलब ये सिस्टम कब फेल होने वाली है, this system will fail when the mass of 14 kg is placed inside this pan। which wire will break first, second wire, that is lower wire, will break first। सही है। at m equal to 14, ठीक है, चलो